नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज बात करेंगे लौट आए वो दिन। जी हां, कोरोना वायरस के मामलों का आतंक झेल रहे चीन की स्थिति भविष्य में और भयावह होती जा रही है। जी हां, पिछली बार से ज्यादा कहर चीन में कोरोना इस बार मचा रहा है। चीन अब भी WHO से कोरोना संबंधित सारी डिटेल्स जानकारियां छिपा रहा है। चीन में प्रतिदिन 9,000 से ज्यादा कोविड मौतों की सूचना मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, जनवरी महीने में एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक ही दिन में 25,000 लोगों की मौत कोरोना के चलते होगी। बता दें, ये आंकड़ा पिछले अनुमान से दोगुना है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब संक्रमित लोग 1-2 हफ्ते तक रेस्ट करके अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाए रखना जिम्मेदारी है। लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसके चलते कोरोना चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और जिसको बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लोग ठीक होकर काम पर वापस लौट रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। चीन वायरस का सच छिपाने में माहिर है। 2019 में भी जब चीन में वायरस विस्फोट हुआ, तब चीन ने केस छिपाए थे। यूएस सीनेट WHO ने चीन के इसी भ्रमजाल को एक्सपोज किया था। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब हाल ही में बीजिंग सरकार कोरोना के आंकड़े महीने में सिर्फ एक बार जारी करेगी। वैसे आंकड़ों पर पर्दा डालने की चीन की पुरानी बीमारी है। साल 2019 में जब कोरोना में विस्फोट हुआ था चीन में, तब भी चीन ने इसी तरह दुनिया को अंधेरे में रखा था। मौत के आंकड़े छिपाए थे, जानकारियां छिपाई थी कोरोना से संबंधित, और चीन एक बार फिर से वही चाल चलने की कोशिश कर रहा है जो उसने पिछली बार की थी। चीन में कोरोना से अगर हालात देखे जाएं तो वहां पर बेकाबू होते जा रहे हैं। एक ही दिन में कई लोगों की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब जनवरी के महीने में ये मौत के जो आंकड़े हैं ये दुगने हो जाएंगे और जनवरी के महीने में एक दिन ऐसा भी आ सकता है चीन में जब एक ही दिन में 25,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो सकती है। चीन सरकार दावा कर रही है कि वहां पर सब कुछ कंट्रोल है, वहां पर हालात सरकार के कंट्रोल में है, किसी तरह की कोई भी भयावह स्थिति नहीं है। चीन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोरोना पर कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन चीन के अस्पतालों से लगातार जो तस्वीरें जारी हो रही हैं, वहां के अस्पतालों से और जो आत्मदाह घर हैं, वहां से जो दाह संस्कार घर है, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। वहां पर लोगों को समय से इलाज नहीं मिल रहा है और लाशों का अंबार हॉस्पिटल में लगता नजर आ रहा है। इस तरीके की तस्वीर चीन से जारी हो रही है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन चीन इन सभी बातों से इनकार कर रहा है, उन सभी वीडियो को झुठला रहा है। चीनी सरकार के मुताबिक चीन में सब कुछ ठीक है, कोरोना वायरस को लेकर वो बिल्कुल अलर्ट हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर टेक वल्लभ आयुर्वेद चिकित्सक हैं, वो जुड़ गए हैं। उनके अलावा डॉक्टर RK तुलु फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। डॉक्टर टेक वल्लभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चीन में लगातार जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। पिछली बार से भी दुगना कहर यहां पर कोरोना मचा रहा है, उसके बावजूद चीन जो है कोरोना का सच अब तक छिपा रहा है। 2019 में भी यही किया था और अब भी यही कर रहा है चीन। आंकड़े सही से न WHO को बता रहा है, ना ही अन्य देशों से जानकारी साझा कर रहा है। हालात वहां पर बुरे होते जा रहे हैं। आखिर चीन की इस चालाकी का या फिर चीन जो ये आंकड़े छिपा रहा है, इसका क्या कुछ मकसद हो सकता है? डॉक्टर टेक वल्लभ जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चीन लगातार कोरोना से संबंधित आंकड़े छुपा रहा है। चीन के अस्पतालों से जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली है। वहां पर जो हालात हैं वो पिछली बार से भी ज्यादा डरावने नजर आ रहे हैं। लेकिन चीनी सरकार लगातार दावे कर रही है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है और कोरोना का कोई भी ज्यादा खतरा वहां पर नहीं है इस बार। लेकिन चीन से जो तस्वीरें जारी हो रही हैं वो बेहद डरावनी है। आखिर चीन की इस चालाकी के पीछे, आंकड़ों को छिपाने के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है? डॉक्टर RK तुलु जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
जी, वेरी मच। आपसे जानना चाहूंगी, वही सवाल है मेरा कि चीन के इन आंकड़ों को छिपाने के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है? देखिए, हम इस बारे में चिंता क्यों करें कि चीन क्या कर रहा है। हम उनके घर में घुस के जासूसी करके हमें क्या फायदा होने वाला है। हाँ, इतना क्योंकि हमें सर मालूम चीन से जो कि आंकड़े आ रहे हैं सामने जी, मौतों को लेकर, वो बेहद डरावने वाले हैं। तैयारी ठीक है, भारत सरकार तैयार है, करें लेकिन चीन तो सही जानकारियां डब्ल्यूएचओ से साझा नहीं कर रहा है, किसी देश से साझा नहीं कर रहा है। वो भी एक डराने वाली स्थिति, आगे संकट हो सकता है इस पर, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसी पर आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ मकसद हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि जो इसमें इंटरनेशनल हमारी बॉडीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है जी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि देखें लोग अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसको ठीक से फॉलो करते हैं और उसका जो भी खबर है, समाचार है, उससे दुनिया के दूसरे देशों को चैतन्य करे कि जी देखिए ऐसा आज चाइना में हो रहा है और ये बाकी दुनिया में भी फैल सकता है। जैसे पिछली बारी माना गया कि ये चाइनीज शहर जो वुहान था वहां से वायरस शुरू हुआ और जी क्योंकि आजकल जो हमारी माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो इतनी फास्ट हो जाती है कि करते करते देखते देखते ये सारी दुनिया में लगभग फैल गया। तो हमारा तो चाइना के साथ इतना लंबा बॉर्डर लगता है जी और एकदम हमारे नेक्स्ट डोर है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी ये खबर मिल रही है कि चाइना में ये वायरस फिर एक बहुत इसका विरुलेंट स्ट्रेन जो भी प्रेजेंट स्ट्रेन है जी वो बढ़ के आ रहा है, हमारी तरफ भी बढ़ रहा है और हम उसको अपना पूरा चौकस हो जाए, हम पूरे सावधान हो जाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये सिर्फ चीन का सवाल नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है कोरोना और कई देशों में कहर मचा रहा है। भारत सरकार अलर्ट है, तो चीन जो जानकारियां छिपा रहा है, इसके जो भयावह परिणाम बाकी पूरे विश्व को भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो इसका इलाज भी जरूरी है। तो वो उसका इलाज तो यही है कि हम अपनी सुरक्षा सुधारें, अपना घर सुधारें और तैयार रहे। कोशिश यही रहे कि ये जो वायरस है, जो उसके नए म्यूटेंट वगैरह आ रहे हैं, वो हमारे देश तक पहुंचे ही नहीं और अगर पहुंच भी रहे हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हमारा जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि सब लोग भीड़ भाड़ से बचें, अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटेशन इत्यादि ठीक से करें ताकि इसका हमारी आबादी में ये खतरा फैले ना। परंतु जैसा कि देखने में आ रहा है कि लोग इस सब से ऊब चुके हैं और कितना भी कहने के बावजूद जहां जहां भीड़ लगती है ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर खुले आम इसको जनता आजकल ध्यान नहीं दे रही है, तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लोगों को ये कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। अगर ये एक प्रकार का विश्व युद्ध होगा, अगर ये कोरोना और दोबारा से सारे देश में फैल जाए, तो हर नागरिक को एक सेनानी के रूप में अपनी रोल अदा करनी होगी, अपना बचाव करना होगा। तो हर इकाई को, हर इंसान को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा खुद लेना होगा। उसके साथ साथ जो सरकार कर रही है, हमारे देश में इतना अच्छा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ के ऊपर लोगों को लग चुका है, तो इसमें सरकार को भी और लोगों को भी बढ़ के आगे, जिन लोगों को सेकंड डोज नहीं लगी है वो फौरन लगवाएं और जो वल्नरेबल लोग हैं, बिल्कुल सर, हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा, खुद ही सतर्क रहना होगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा तैयारी कर रही है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो हमारी जिम्मेदारी है सतर्क रहना, वो हमें करना होगा। डॉक्टर टेक वल्लभ जी, आपके पास करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है चीन की जानकारियों को छिपाने के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है? क्या ये जानबूझकर है या फिर चीन साझा नहीं करना चाहता कि वहां पर कोरोना को लेकर जिस तरीके के पहले हालात बने थे वैसा ही कुछ अभी भी हो रखे हैं हालात, तो क्या कुछ मकसद चीन का हो सकता है? मकसद तो बिल्कुल स्पष्ट है। जितना
इस समय हमको उनके वीडियो देख करके समाचारों से पता लग रहा है कि जितना भयावह स्थिति वहाँ है जी। और वो नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर छुपा रहा है। और ये वायरस भी वहीं की उत्पत्ति है और वहाँ उनकी नीति क्या है ये समझ रहे हैं, सारी पूरी दुनिया इसको समझ रही है। तो ये स्पष्ट नहीं करना चाहते, अपनी जानकारी पूरी दुनिया को देना नहीं चाहते। उनकी यहाँ कितनी भयावह स्थिति है इसको वो दुनिया को बताना नहीं चाहते, कितनी मौतें हो रही है, कितनी जो बीमार है उनको चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सर, WHO तक को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। WHO तक को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर WHO के पास ही सही जानकारी नहीं होगी, सारा डेटा नहीं होगा, तो फिर वो कैसे विश्व को बताएंगे और फिर कैसे पूरे जो विश्व है उसको आगाह कर पाएंगे आने वाले खतरे से, अगर उनके पास ही पूरी जानकारियां नहीं होंगी? बिल्कुल, ये क्योंकि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, इसका चिकित्सा का जिम्मा उनके पास है जी। तो उनके पास अगर पूरा डाटा होगा ही नहीं तो उनको भी ये सब मैनेजमेंट करने में कठिनाई आएगी, ये बात भी निश्चित है। और ये बहुत गलत विषय है चीन का कि वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। मीडिया पर उन्होंने बाधित किया हुआ है, मीडिया को पूरी स्वतंत्रता वहाँ नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और WHO को पूरा जो कुछ करना चाहिए उचित कार्रवाई वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, चीन ना पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। पिछली बार जब वहां पर कोरोना से हालात खराब हुए थे तब भी यही किया गया था चीन की तरफ से, तब भी आंकड़े छुपाए गए थे, तब भी पूरी जानकारियां नहीं दी गई थी और WHO ने एक्सपोज भी किया था चीन को तब। ये बिल्कुल सही है, तब भी ऐसा किया था, अभी ऐसा किया है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि चीन की है भयानक चाल है और इस चाल को वो बायो वेपन करके प्रयोग करना चाहता है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन जो कोरोना है वो चीन का सेंटर है, वहां पर ही कोरोना का जन्म हुआ है। ज्यादातर देशों ने वैक्सीन डेवलप की, लेकिन कोरोना चीन की कोई भी असरदार वैक्सीन अब तक डेवलप नहीं कर पाया है। यह भी एक वजह है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत की वैक्सीन यहां के लोगों पर कारगर साबित हुई है, चीन के पास अब तक कोई सफल वैक्सीन तक नहीं है जो कोरोना के प्रभाव को रोक पाए। इससे यही मालूम होता है कि वो पूरे विश्व को अंधेरे में रख करके अपना हथियार चलाना चाहते हैं। न उनको अपनी जनता की परवाह है, न किसी देश की परवाह है। उनका जो एक उद्देश्य है वो उसी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि हमारे देश में इसकी एंट्री ना हो और इसके लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमको अपने से तैयार रहना होगा। बहुत बड़ी है, आपको जानकारी दे देता हूँ, शेयर करता हूँ कि हम लोग संपर्क में सब एक दूसरे से हैं। अभी हमको अपना संपर्क काटने की जरूरत है। हम दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हम मास्क नहीं लगाते हैं, हम सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जितनी विवाहित या और कोई पार्टी चलती है जहाँ सहभोज होता है, वहां पर हम लोग सभी उसी हाथ से भोजन परोसते हैं अपनी प्लेट में और उसी हाथ से खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पहले 500 आदमी उस से सर्व कर चुकी हैं तो आपने 500 आदमियों का जूठा खाया है, तो संपर्क तो कटा नहीं और उल्टा जुड़ा है। एक और विषय मैं कहना चाहता हूँ कि शादी विवाहित पार्टियों में सहभोज में कहीं भी हाथ धोने का कोई प्रबंध नहीं होता है जी। हाथ धोने का विशेष रूप से वहाँ प्रबंध होना चाहिए ताकि हम अपने पहले इन्फेक्शन को तो साफ करें। वहाँ पर हमें खाना खाने के लिए किसी सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमको साबुन से हाथ धोने की आवश्यकता है जी। डॉक्टर तुली जी, ये कहना चाहूंगा कि उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से आप सर्व करिए अपनी प्लेट में और भोजन ग्रहण करिए, वो में डालिए आप राइट हैंड से, सीधे हाथ से। तो ये संपर्क काफी हद तक टूट सकता है। बिल्कुल सर, बचाव बहुत जरूरी है। डॉक्टर तुली जी, आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो मेरा ये सवाल एक्सपर्ट से होना चाहिए लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, आपसे जानना चाहती हूँ, चीन ने अगर ये वाकई कोरोना को जैविक हथियार के रूप में बनाया है, जैसा कि कहा जाता है कि चीन ने ये जैविक हथियार तैयार किया है दुनिया को हराने के लिए, अगर वाकई चीन ने ये जैविक हथियार के रूप में कोरोना को बनाया है तो क्या इसका अंत संभव है, और नहीं तो फिर भविष्य क्या होगा इसका? अगर जैविक हथियार उन्होंने बनाया है तो उसको
इस समय तो खुद ही वो भुगत रहे हैं। और जहाँ तक हमारा देश का सवाल है, हमने कोरोना के ऊपर काफी हद तक एक अच्छा नियंत्रण पाया गया है। इसकी वजह ये भी है कि हमारे देश की जो लोगों की प्राकृतिक और जन्मजात इनके इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बहुत सक्षम पाई गई है। और जिस जन्मजात की प्राकृतिक रोग प्रतिरोध अच्छा होता है, वहां पे वैक्सीनेशन भी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो ये सब चीज मिला के हमारे देश को एक प्रकृति की एक दया है, क्योंकि ये देश हमेशा एक वैदिक प्रिय देश रहा है। तो हमारी जो सोच है वही हमारी इस इनेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। इससे हमारे देश की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे जो भी वैक्सीन इत्यादि लोगों को आबादी को दिया जाता है वो और भी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। और इन सब चीजों को अपने हम एक शॉर्ट टर्म वैक्सीन के लिए, जैसे मैंने कहा, जिन लोगों को वैक्सीन सेकंड डोज नहीं लगवाई वो तुरंत लगवाएं। जो लोग वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं, जो वृद्ध हैं या जिनको भिन्न प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो अपना थर्ड डोज भी लगवाएं। और अपनी हम सतर्क रहें, सक्षम रहें, अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म मेजर है, इसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म ये सोचना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेरा अपना स्वास्थ्य, मेरे परिवार का स्वास्थ्य, मेरे प्रांत का, मेरे देश का, तो उसके लिए हमें अपनी वैदिक जीवन शैली को सक्रिय रूप से अपनाना होगा, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा हद तक डैमेज हो रही है। तो इस अपनी जो हमारी वैदिक दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उन सब चीजों को हम अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में उतारें। अपना खान पान स्वस्थ, संतुलित और सात्विक रखें और नित थोड़ा अपना माइंड रिलैक्स रहे, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा पूजा पाठ करें। तो ये सब चीजों से जो भी हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, योग अभ्यास इत्यादि है और फिजिकल एक्सरसाइज है, अपने को हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे और कम से कम दवाइयों के ऊपर निर्भर होने की नौबत आए। ऐसा हमारा अपनी सेहत के प्रति उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सर, अब हमें अपने जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार लगातार अभियान चला रही है वैक्सीनेशन को लेकर, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंस, भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। खान पान की आपने बात की, डॉक्टर टेक वल्लभ जी, क्या चीन में मौतों के पीछे ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके जो पीछे का कारण ये हो सकता है कि चीन के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, कम है, भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ का खान पान अलग है, डेली रूटीन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। यहाँ के लोगों का खान पान चीन से अच्छा है। इसी की यही वजह है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है वहाँ के लोगों से, और वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। यही कारण चीन में हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना फिर से वहां पर पैर पसार चुका है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चाइना से तो भारतीय संस्कृति बहुत उत्तम है और यहाँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित है। चाइना से तो क्या, पूरे विश्व से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भारत में ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर जीवन शैली ज्यादा अच्छी है और जीवन शैली इस समय पिछले कोरोना काल के कमजोर से ही बदल रही है। लोग इस बात का जन समुदाय ध्यान रख रहे हैं कि हमको योग की तरफ बढ़ना है, हमको अपने शिव का पालन करना है। और यहाँ पर जो है महर्षि चरक जी, जो आयुर्वेद की प्रथम संहिता ग्रंथ है, उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि सर्व मन्यत परित्यजेत शरीरम अनुपादेय। सारी कामों को छोड़कर पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हमको हमेशा से ही हमारे ग्रंथ, हमारे वेद इसमें हमको बताते हैं कि हमको अपने शरीर का पालन करना चाहिए, वो हम करते हैं। तो जो लोग करते हैं वो इसका लाभ भी उठाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्तम रहती है, उनको रोग भी कम होते हैं। और दूसरे सबसे तो मैं एक बात ही कहूंगा कि कोरोना वायरस तो क्या, कोविड-19 तो क्या, किसी भी रोग से बचने के लिए
दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। जी। इनपुट में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आउटपुट होने तक हमको सही पच गया, सही से हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, चाहे आपकी क्रिया हो गई, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, स्वस्थ हम रहेंगे। अगर हमारे इनपुट से आउटपुट के बीच में गड़बड़ है, इनपुट हमारा सही नहीं है, वो पच नहीं रहा है, कोई और रोग हो रहा है, तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करेगा जी, और रोगों की उत्पत्ति का कारण भी बनेगा। जी, यही वजह है कि भारत में कोरोना की अभी तक पैर नहीं पसार चुका है और पिछली बार से हमने सबक लिया है और हम लोग अभी अलर्ट हैं। लेकिन चीन फिर भी जिस तरीके से आंकड़े छुपा रहा है, WHO के पास सही जानकारी नहीं है। पिछली बार चीन को इसके लिए फटकार भी लगी थी। आगे किस तरीके की तैयारी भारत सरकार की होनी चाहिए, जो यहाँ पर कोरोना पिछली बार की तरह जो हालात बने थे वैसे हालात इस बार न बन पाए? जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जी, हमको इस बात के लिए जनता को जागरूक करना है। हमारी जनता जागरूक रहेगी तो हम इस वायरस से बहुत दूर रहेंगे और दूसरा प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहले हमको जो है बाहर से आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए, इस समय फ्लाइट कैंसिल करनी चाहिए। और वैसे तो भारत सरकार सजग है, आने वाले लोगों का चेकअप होता है, टेस्टिंग होता है, टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जैसे अहमदाबाद में कहीं पाए गए हैं, वो सब स्थानांतरण से आए हैं, विदेशों से आने पर आए हैं। तो विदेशों से आने वाले पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और आने पर रोक भी होनी चाहिए ताकि वो हमारे देश में प्रवेश ही ना कर पाए। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर टेक वल्लभ जी, डॉक्टर आर.के. तुली जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चीन ने अगर वाकई कोरोना को जैविक हथियार के रूप में बनाया है तो इसका अंत संभव है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन किस तरीके से हम सभी को अलर्ट रहना है और चीन की इस बीमारी का पर्दाफाश करना है, इस चालाकी का पर्दाफाश करना है, साथ ही खुद को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।